प्रणाम सभी को आज प्रकाश पर्व शुभ दीपावली की खूब 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 ढेर सारी मंगल मंगल बधाइयाँ। सबके जीवन में बहुत सारा प्रकाश व उल्लास आए, सब दीपक की तरह प्रकाशित हो और अपने सत्कर्म और सद्गुणों से और लोगों में प्रेम और आत्मीयता का प्रकाश बांटे, ऐसी हमारी हृदय से अनंत प्रार्थना है। आज जैसे कि हमने संकल्प लिया है तो हर पर्व हमें अच्छा और अंदर से सफाई करने का सीख देता है। हर पर्व हमारे भारतीय संस्कृति में समय समय पे जो भी त्यौहार आते हैं वो हमें मिलजुल कर रहने और आत्मीयता का विस्तार करने के लिए सीख देने ही आता है। हमारा जो भी हमारे अंदर विचारों की गंदगी या जो भी रोग शोक से हम परेशान हो जाते हैं, आए दिन के काम काज से थक जाते हैं, तो पर्व आता है हमें रिलैक्स कराने के लिए, हंसने मुस्कुराने के लिए, मिलजुल कर परिवार के साथ सौहार्द प्रेम भाईचारा बढ़ाने के लिए। तो आज हम सब एक दूसरे से भाईचारा बढ़ाएं और प्रेम बढ़ाएं। आज सबका हार्ट चक्र बहुत ही बड़ा हो, एक्सपेंस हो, और सबके हार्ट चक्र में आप अपने हार्ट चक्र में आज थोड़ा देर का ध्यान करिएगा। सोने से पहले दीपक जलाकर भगवान गणेश जी का ध्यान मूलाधार चक्र में और हार्ट चक्र में, महालक्ष्मी का ध्यान करके बैक हार्ट चक्र में, और हो सके तो ये लोटस मुद्रा है, आप ऐसे हृदय के पास ऐसे मुद्रा बनाइएगा और ध्यान करिएगा और चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट और अपने आप को मुस्कुराते हुए देखिएगा और फील करिएगा कि डिवाइन एनर्जी, एक लाइट वाइटिस एनर्जी, डिवाइन एनर्जी आपके क्राउन से आपके हार्ट चक्र में जा रही है और वो एनर्जी आपको दिव्य प्रेम, दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद से सराबोर कर रही है। आपका हार्ट चक्र दिव्य प्रेम, दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद से बड़ा हो रहा है और वही दिव्य प्रेम, दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद आप दोनों हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में मुस्कुराते हुए धरती पे रहने वाले अनंत जीवों को प्रदान करिएगा। और इससे बड़ा तोहफा आज दीपावली के शुभ अवसर पे कुछ हो ही नहीं सकता। आप जिसे भी प्रेम करते हैं, आप जिसको भी तोहफा देना चाहते हैं, रात को सोने से पहले एक बार इस तरह से ज़रूर ध्यान करिएगा। देखिएगा आप सबके जीवन में मंगल मंगल ही होगा। इस ध्यान को मैं एक बार कराऊंगी बहुत जल्द। फ़िलहाल आज आपको बता दिया, आप सिंपल वे में ऐसे कर सकते हो। आपका हार्ट चक्र बड़ा होगा और हार्ट चक्र बड़ा होगा तो आपके चेहरे पे भी, आपके पर्सनालिटी में भी एक ग्रोथ होगा, आपके जीवन में भी एक ग्रोथ होगा। तो आइए बिना देरी किए आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी को प्रणाम। आज आप हमें जो सिखाना चाहते हैं वो हम सीखें और इस दिवाली हमारी पूरी तरीके से धुलाई हो जाए और हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो, सद्विचारों का प्रकाश हो, सत्कर्मों का प्रकाश हो। तो बड़ा ही सुंदर टॉपिक है, अकेला चलो। चलना अकेला है, लेकिन ये नहीं कि समाज से कटना, इसका मतलब ये नहीं है, सबसे प्रेम करना है। तो गुरुदेव लिखते क्या है, हम पढ़ते हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं, अकेला चलो का मतलब बता रहे हैं कि महान व्यक्ति सदैव अकेले चले हैं और इस अकेलेपन के कारण ही दूर तक चले हैं। अकेले व्यक्तियों ने अपने सहारे ही संसार के महानतम कार्य संपन्न किए हैं। उन्हें एकमात्र अपनी ही प्रेरणा प्राप्त हुई है। बहुत अच्छी बात, मतलब आप देना सबको दीजिए, प्रेम सबको बांटिए, सौहार्द, प्रेम, आत्मीयता, करुणा, ममता, दया, सेवा सबको दीजिए, लेकिन सफलता के लिए अपनी ही ओर देखिए। प्रेरणा के लिए अब मोटिवेशन लेना है तो खुद से लीजिए। खुद को बोलिए कि मैं ये नहीं करूँगा तो क्या होगा, क्या जो मैं बनना चाहता हूँ वो बन पाऊँगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप खुद से मोटिवेट होइए कि अगर आप चाहते हैं आईपीएस बनना, टीचर बनना, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना, तो क्या आप रील देखने से बन जाओगे? तुरंत आपके विचार आपको वहाँ पे बार बार रोकेगा कि मत देखो मत देखो। तो वहाँ पे अपने आप से प्रेरित होना है और कुछ ऐसे महान लोगों को से प्रेरित होना है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हुए और बहुत सारे लोग हैं। कोई भी मतलब काफ़ी सारे लोग हैं हमारे देश में। भारत की कई सारी बेटियां, कई सारे बेटे आज नाम कमा रहे हैं। जो भी नाम कमा रहा है वो कितना त्याग करता है, उसके पीछे कितना त्याग है। रात को सोने से लेकर सुबह उठने तक
कितना वो अपना नींद त्यागता है, कितना सब कुछ त्यागता है, रात रात जगता है, तब जाके उसे सफलता मिलती है। तो अपने आप से प्रेरणा लीजिए, है ना। लिखते हैं शायद अब्दुल कलाम आज़ाद जी लिखते हैं कि सपना ऐसा जो सोने ना दे। तो ऐसा जुनून सवार हो जाए लक्ष्य प्राप्ति का कि आप सोते जागते दिन रात उसके बारे में सोचो, उसी को सोचते हुए उठते ही उसकी आज की एक डायरी पे लिखो कि आज करना क्या है, और उस पूरे प्लानिंग को, और अगर वो प्लानिंग जो आज का टास्क है पूरा नहीं हो पा रहा है तो आपके मन में एक बेचैनी हो कि आज मेरा इतना पीछे रह गया, उसको कैसे भी पूरा करके ये जब लगन आ जाएगी ना तो सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए सिर्फ हम अपने अंदर देख सकते हैं, इसके लिए हमें कोई डांटने वाला नहीं है कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। हमें खुद से मोटिवेट होना है। आगे गुरुजी लिखते हैं कि दूसरे से दुख मिटाने की उन्होंने कभी आशा नहीं रखी, निज वृत्तियों में ही उन्होंने सहारा देखा। किन्होंने? महान व्यक्तियों ने, जो भी महान हुए हैं। ऐसी मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसी ऐसी कहानियाँ आप लोग पढ़ें जिन्होंने भी सफलता प्राप्त की है। कई लोगों का जीवन ऐसा है कि कई लोग आत्महत्या तक करने की सोचे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं से मोटिवेट हुए, अपने अंदर से ही मोटिवेट हुए कि आत्महत्या कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें कुछ करके दिखाना है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, दूसरों से अपेक्षा नहीं करते कि दूसरे मेरा दुख मिटाएंगे, जी नहीं। मन हल्का करने के लिए आप किसी से बात कर सकते हैं, लेकिन अब मैं भी यहाँ पे स्वाध्याय कर रही हूँ, तो ये जो स्वाध्याय है ये मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही हूँ, हाँ, लेकिन आपकी प्रॉब्लम अगर आप रखते हैं, आपको लगता है कि कोई ऐसा है जो समझ सकता है, तो उसको बताने से मन ज़रूर हल्का होता है। तो आप बताइए, डायरी लिखिए, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर से ध्यान मत हटाइए, ठीक है। आगे गुरुजी लिखते हैं, अकेलापन जीवन का परम सत्य है। ये भी सही बात है, पहले भी हमने बात की थी कि किसी किसी को अपनी ही कंपनी नहीं अच्छी लगती, अकेलापन काटने को दौड़ता है, हमेशा लोगों के बीच रहना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लोगों से मिलिए जुलिए, लेकिन हर वक्त लोग ही चाहिए। अगर हर वक्त आप लोगों के साथ रहोगे तो आप अपने लक्ष्य को नहीं समझ पाओगे, आप अपने जीवन के पर्पस को नहीं समझ पाओगे, आप कुछ कर ही नहीं सकते। बहुत मुश्किल से कुछ ऐसी लक बाय लक कुछ कर लोगे तो वो बात अलग है, लेकिन आप जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए खुद को टाइम देना, खुद को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुद से ही अंदर से वो रास्ता मिलेगा, अंदर से ही वो सीख मिलेगी कि मेरा पर्पस क्या है, मुझे करना क्या है, ठीक है। तो ये बताते हैं गुरुदेव कि हम आए थे, जब जन्म लिए थे अकेले ही आए थे, और जब जाना है तब भी कितना भी कोई प्यारा है, पत्नी भी पति के साथ नहीं जाती, पति भी पत्नी के साथ नहीं जाता, माँ बेटी के साथ नहीं जाती, बाप बेटी पिता के साथ नहीं जाती। जब जा रहे हैं इंसान की, जब जाता है तो अकेला ही जाना पड़ता है और अकेला ही आना पड़ता है। तो अकेलापन जीवन का परम सत्य है, इसलिए अकेले रहने की आदत डालनी चाहिए। अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि शोक में रहना चाहिए, अकेले रहने का मतलब कि अपने आप से बातें करना, अपने लक्ष्य को समझना, अपने आप के अंदर अपनी जीवन के लिए अपना पथ प्रदर्शक बनना, अपना रास्ता ढूंढना कि मैं किस लिए आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्षमता क्या है। खुद से बातें करना और ईश्वर से प्रार्थना करना कि मेरे अंदर की ये कला, ये क्षमता विकसित करिए, मुझे ना मार्गदर्शन दिखाइए, तो आपको ज़रूर रास्ता मिलेगा। आगे लिखते हैं गुरुजी, किंतु अकेलेपन से घबराया, जी तोड़ना, कर्तव्य पथ से हतोत्साहित या निराश होना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति अकेलेपन से घबरा जाते हैं, जी तोड़ते हैं, कर्तव्य पथ से हतोत्साहित होते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ पता है क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ है कर्तव्यनिष्ठ बनना, वही कर्म ही पूजा है, बोलते हैं ना। तो कर्तव्य पथ से घबरा जाना, हतोत्साहित हो जाना, एक बार किया, जैसे तैसे किया, लोगों के बोलने पे, समाज के बर्डन से जैसे तैसे किया और नहीं हो रहा है, तो फिर हम हतोत्साहित हो गए। जी नहीं, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत करके जो चीज़ें मिलती हैं उसका एक रंग और उसकी जो खुशी आपको होगी वो आप समझ सकते हैं। तो हतोत्साहित बिल्कुल नहीं होना है, कर्तव्य पथ से बिल्कुल नहीं हटना है। आपके मन से यही निकले, जैसे मैं प्रार्थना करती हूँ तो ये नहीं निकलता है कि एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो जाए या जॉब हो जाए,
प्रार्थना करने पे आपको ये निकले ना, आपको ऐसी सद्बुद्धि मिले कि प्रार्थना करने पे ये निकले कि मुझे कर्तव्य करने की शक्ति दीजिए, मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए। भगवान से ये मांगिए सद्बुद्धि कि आप जब मेहनत करके आपको कुछ मिलेगा ना, तो उसका एक मिठास, उसकी एक आनंद, वो अलग ही आपको फीलिंग होगा। आगे लिखते हैं गुरुजी, और लिखते हैं कि ये अगर आप करते हो तो उत्साहित होते, निराश होते, अकेलापन से, तो ये सबसे बड़ा पाप है, ये पाप है। इसलिए कि आप अपने आप को ही प्यार नहीं कर रहे हो। तो अपने आप को प्यार करना बहुत ज़रूरी है ना। अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, शाबाश 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 प्रज्ञा। सुबह उठते ही कहो डियर सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम लकी। ऐसे मतलब अपने लिए अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, और आपके साथ अच्छा ही होगा। आगे लिखते हैं गुरुजी, अकेलापन आपके निजी आंतरिक प्रदेश में छिपी हुई महान शक्तियों को विकसित करने का साधन है। अभी ऊपर मैं यही बता रही थी कि अकेले अगर आप बैठते हो, अपने बारे में सोचने का अवसर मिलता है। हमेशा लोगों के बीच रहेंगे तो हमें हमारी शक्ति के एहसास नहीं होगा कि हम भी ये कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब आप अकेले बैठते हैं तो अकेलापन, गुरुदेव लिख रहे हैं कि निजी आंतरिक प्रदेश में, मतलब अंदर के प्रदेश में, जो अंदर की एक अलग दुनिया है, एक तो बाहर दुनिया है और एक अंदर की अलग दुनिया है। अंदर की दुनिया में छिपी हुई शक्ति का जो हमारे अंदर है, उससे हमारी पहचान होती है। आप सुनते होगे ना, पहले भी इतिहास में और आज भी आप सुनते होगे कि बहुत सारे लोग, आप ही बताइए, जैसे विराट कोहली है, धोनी है, कोई क्रिकेटर है, अभी जो भाला फेंक खेल हुआ था, पीटी उषा रानी है, मतलब जो भी खेल जगत के, ये लोग कहाँ से खेलते हैं? शरीर में इतनी शक्ति कहाँ से आती है? क्योंकि मन में शक्ति है। मन में खुद से मोटिवेट होते हैं कि हमें करना है तो करना है, हमें देश का नाम रोशन करना है, हमें अपना नाम रोशन करना है, अपने लिए करना है। तो अपने लिए जब कोई चीज़ को करने लगिएगा ना, तो फिर चिंता ही नहीं रहेगी ना कि समाज क्या कह रहा है, हार हो रही है कि जीत हो रही है। बस मुझे मेरे लिए करना है, क्योंकि मैं ये करके खुश होऊंगी, है ना। तो अपनी शक्ति को पहचानने का अवसर अकेलेपन में मिलता है। इसलिए अकेला ज़रूर बैठिए, कुछ देर अपनी कंपनी के साथ, अपने साथ ज़रूर बैठिए। मैं एक बहुत ही पर्सनल बात बताती हूँ कि जिस दिन मेरा 24 घंटा में ना, जिस दिन मेरा पूरा घंटा किसी और के साथ, मतलब दूसरों के साथ जाता है, फ़ोन पे बात करने में या फिर घूमने में या फिर जो भी घर घर परिवार में, उस दिन ना मेरा मन बड़ा अशांत हो जाता है। रात होते होते तो थोड़ा सा अशांत हो जाता है, ऐसा लगता है कुछ छूट रहा है, ऐसा लगता है बहुत कुछ है जो छूट रहा है, और मन अजीब सा होने लगता है। तो पता चलता है कि आज मैं अपने साथ नहीं बैठी। मन करता है समाज के साथ भी रहिए, खूब प्रेम लुटाइए, लेकिन अपने साथ बैठकर एक अलग ही आनंद आता है। तो 1 घंटा, आधा घंटा अपने लिए ज़रूर निकालिए, जिसमें खुद को देखिए, खुद से बातें करिए, डायरी लिखिए, सोचिए कि मेरे अंदर क्या कला है, क्या गुण है, क्या कर सकती हूँ, कि कौन सी चीज़ें हैं जिससे मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और ये सब ज़रूर आपको दिखेगा। तो आगे लिखते हैं गुरुजी कि अपने ऊपर आश्रित रहने से आप अपनी उच्चतम शक्तियों को खोज निकालते हो। कितनी खूबसूरत बात है कि अगर आप अपने ऊपर आश्रित रहते हो तो अपनी उच्चतम शक्तियों को खोज निकालते हो। कि हमें, कहते हैं ना, किसी और पे डिपेंड नहीं रहना है, सेल्फ डिपेंड रहना है। हर चीज़ के लिए खुद को शाबाशी दीजिए। हर चीज़ के लिए, जो चीज़ नहीं आ रहा है, जो चीज़ किसी और से पूछते हैं, अगर उसको आता है तो उससे बोलिए कि मुझे सिखाइए। आजकल मैंने कल भी कहा था, सोशल मीडिया से आप सीख सकते हैं, यूट्यूब और गूगल। तो आप चीज़ें सीखने की इच्छा रखिए, ये नहीं कि अपंग की तरह कि कोई और कर देगा, कोई और कर देगा और आप कभी नहीं सीखोगे। कोई और अगर कर रहा है तो उससे पूछिए। हर चीज़ के लिए अपने ऊपर आश्रित रहिए। कोई अगर कुछ कर रहा है तो उसकी भी आप मदद करिए, कि बदले में आप उसकी कुछ हेल्प करिए। कभी कोई भी काम बैठे बैठे नहीं करिए कि मेरा काम कोई और कर दे। ये आलसी और प्रमादी लोगों का लक्षण है। तो खुद से कर्तव्यनिष्ठ बने, खुद के अंदर झांकें, खुद पे आश्रित रहें, खुद के साथ आज दिवाली को संकल्प लें, दीप जलाएं, खुद के साथ बैठें, और जो मैंने स्टार्टिंग में मेडिटेशन बताया उसको कोई सा भी ओम चैंटिंग के साथ आप उस मेडिटेशन को करें। अपने हार्ट चक्र पे ध्यान करें, बैक हार्ट चक्र पे ध्यान करना है। अपने चेहरे को मुस्कुराते हुए देखें, प्रेम, शांति, आनंद को अपने हार्ट चक्र में आते हुए देखें, विजुअलाइज करें। और इसी भावना के साथ सभी का जीवन एक बार फिर से
प्रार्थना करती हूँ खूब सारा प्रकाश आप सबके जीवन में आए, सबका जीवन मंगल हो, प्रकाशित हो, प्रकाशित हो। सबके जीवन में धन धान सुख समृद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य ज्ञान, दिव्य शांति, आनंद सभी के चेहरों पे, सभी के हृदय में समाए। सबको खूब खूब प्रणाम, सबको धन्यवाद। शांति।